जनता की बात तो ये उठाने नहीं दे रहे हैं, सदन में भी नहीं उठाने दे रहे हैं, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं उठाने दे रहे हैं। और जनता इनसे जवाब मांगने के लिए दिल्ली पहुंचना चाहती है तो वहां भी इसको रोक रहे हैं। और सब तो सब प्रदेश की सरकारों को भी, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी अपनी बात कहने के लिए इनके पास आना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। तो यह जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी संवैधानिकता ये कहां तक जाएगी? अभी आपने देखा केरल को मुख्यमंत्री जी जंतर मंतर पर ये धरना दिए, ये कर्नाटक वहां पहुंचा है, पश्चिम बंगाल वहां पहुंचा है, तमिलनाडु वहां पहुंचेगा। तो ये हम आज की तारीख में ये कौन सी व्यवस्थाएं बना रहे हैं? और उसमें यह है कि सब कुछ क्या है, मोदी है, मोदी है, मोदी। अरे मोदी क्या है? भारत का संविधान, भारत की संवैधानिक व्यवस्था कहां गई? अभी भी सरकार, ये चर्चा हो रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या चीज होती है? मोदी ये भारत के पर्याय हो गए हैं। और जिस तरीके से सारे के सारे जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म करते हुए, ताक पर रखते हुए ये कर रहे हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दिया। किसान केवल यही तो कह रहे थे कि हमारी बात आप सुनिए, आप हमारे पास नहीं आ रहे तो हम आपके पास चल रहे हैं। और कल से 3-3 मंत्री बात करने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? और उनके बात करने का मतलब 13 महीने के किसान आंदोलन को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने साफ कहा कि अगर ये मंत्री अधिकार प्राप्त हो करके अगर हमारे पास आते तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन मंत्रियों को, अगर इन सरकार को अडानी अंबानी के संदेश वाहक के रूप में अगर आना है तो इनसे बात करने का क्या मतलब बनता है? तुम आप फिर यही आप कहिए साफ साफ कि आप कारपोरेट से ही बात कर लीजिए, लेकिन ये वो भी नहीं घोषित करेंगे कि हम आज की तारीख में कारपोरेट के गुलाम हो चुके हैं, हम चंद कारपोरेट घरानों की नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। और ये इस तरीके से तमाम तमाम हथकंडे अख्तियार करके ये फिर एन केन प्रकार ये सत्ता में आना चाह रहे हैं। तो आप इन संदर्भों में जिस तरीके से आज इन लोगों ने बम बरसा करके, ड्रोन का इस्तेमाल करके और तमाम फोर्स लगा करके तीनों बॉर्डरों पर, उत्तर प्रदेश से भी, पंजाब से भी, ये हरियाणा से, माने दिल्ली में ये प्रवेश करने वाले जो ये 3 द्वार होते हैं, तीनों द्वारों पर इन्होंने रोक लिया। तो ऐसी हालत में जो 16 तारीख को जो होने वाला है सत्याग्रह, जो होने वाला है, पूरा देश बंद करने वाला है, तो उस पर आपको क्या लग रहा है कि ये उस आंदोलन को ये रोकने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनकी क्या रणनीति हो सकती है? चाहे जितना दमन कर ले लेकिन आंदोलन तो रुकेगा नहीं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब फैसला कर लिया है कि इस आंदोलन को गांव गांव तक ले जाया जाएगा। और 16 तारीख का आंदोलन गांव गांव और शहर शहर जाने वाला आंदोलन है। कहीं एक जगह कोई ऐसा आंदोलन होने वाला नहीं है कि उसको चाहे जैसे रोक लिए, जैसे 13 तारीख के आंदोलन को उनने दिल्ली की बॉर्डर पे किले गाड़कर और दीवार बनाकर रोकने की कोशिश की। ऐसा अब इस 16 तारीख के आंदोलन को नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पूरे देश भर के गांव गांव में ग्रामीण बंद को लेकर और जो तैयारियां की है संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, वहां की जो चौपाल है, वहां का जो मुख्य मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर किसान इकट्ठा होंगे, मजदूर इकट्ठा होंगे। शहर के अंदर भी ऐसा ही होगा। और निश्चित रूप से यह सरकार के खिलाफ एक बुलंद आवाज होगी। चाहे गोदी मीडिया इसको कवरेज न दे, लेकिन दुनिया का मीडिया इस की ओर निगाह लगाए हुए है। और निश्चित रूप से मोदी जी इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जन आक्रोश पैदा हो रहा है, रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, ग्रामीण उद्योग बंद हो रहे हैं, गांव में रोजगार है नहीं, वहां से पलायन हो रहा है, खेती बच नहीं रही है, मुनाफे का धंधा बचा नहीं है खेती। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो आक्रोश है, उस आक्रोश को किसी भी दमन के जरिए दबाया नहीं जा सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि 16 तारीख का आंदोलन निश्चित रूप से इस सरकार के लिए घातक होगा।
और देश की जनता के लिए और संविधान में भरोसा करने वालों के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, यही मेरा मानना है। धन्यवाद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। ये सरकार भी देखी है और पूरी दुनिया देखा है कि 13 महीने किस तरीके से अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला है, और यह दंभी सरकार को भी घुटना टेकना पड़ा है। छल से ही सही उनके साथ इन्होंने छल किया और उस छल के ही माध्यम से उसका उपयोग करके ये फिर सत्ता में आ गए। लेकिन इस बार का हमारा किसान आंदोलन और जो आंदोलन की जो दो मजबूत फोर्सेस हुआ करती हैं, मजदूर भी इस बार इनके साथ जुड़ा है, और अब इस बार का आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचने वाला आंदोलन है। ये 16 तारीख का ये जो हमारा आंदोलन है, वो गांव से जो कुछ भी निकल रहा है, दूध निकल रहा है, फल निकल रहा है, सब्जी निकल रहा है, इस सब पर किसान एक्शन लेगा और वो सब का सब बंद करेगा, लॉकअप करेगा। और अभी तो एक दिन के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक की बंदी है। और ये जो आज किसानों का मार्च हुआ है दिल्ली के लिए, वो तो सामने चूंकि दिखाई पड़ रहा था और इसलिए उस पर ड्रोन से हमला करके ये गोले फेंक के उसको जो ये कांटे लगा करके इन्होंने रोका है। लेकिन अब यह आंदोलन, अब यह असंतोष जन जन तक पहुंचने वाला है, और जो आंदोलन, जो वैचारिकी, जो सिद्धांत, जो आक्रोश गांव तक पहुंच जाता है, खेत खलिहान तक पहुंच जाता है, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो मोदी जी और उनका ये पूरा कारपोरेट घराना आंख खोल के देख ले और ये कान खोल के सुन ले कि अबे रुकने वाला नहीं है। और यह तुम्हारा दंभी साम्राज्य, अब इसकी सारी तुम ये भारत रत्न बांट करके और हमारे कुछ नेताओं को खरीद करके तुम उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकते हो, आप उनका मत प्राप्त नहीं कर सकते हो। और आज भी उसका हुआ है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तमाम साथी आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और उनको उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे रामस्वरूप मंत्री जी हैं, और अभी आराधना जी जेल से भी अभी रिहा हो